जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 15। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन बिताता था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकिनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करती, अपनी सासू माँ की सेवा करती, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए प्यार का एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता था। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। लेकिन जब इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा, तो एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। फिर दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे वे दोनों बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर आया। वहां पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहां प्रसाद चढ़ाते और फिर वहां मौजूद लोगों को बांट देते। तो वे दोनों माँ बेटे गणेश जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उसकी माँ कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी है। पहले मुझसे मेरे पति को छीना और अब मुझे घर से बेघर कर दिया है। अब मैं अपने बेटे के साथ कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ रहूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। आज आपके सिवाय हमारे माँ बेटे का कोई भी नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो भी लोग गणेश जी का प्रसाद वहां पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर वे दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह और शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों न हम जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचें, क्योंकि यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगी तो यहाँ आने वाले सभी लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इसी तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहां पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहां पर आते तो उनसे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए देते। इस तरह फूल बेचते बेचते उनके कई दिन बीत गए। तो कुछ रुपए उनके इकट्ठे हो गए। उन्हीं रुपए से वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान भी बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, दूर्वा, फूल, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। वहां पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर वह राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपनी मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, दीदी यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस पर राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है
तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। फिर राजा खुशी-खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश भगवान की कृपा से इनके पास कितना सारा धन हो गया है और आज इस लड़के की शादी भी राजा की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उनके अन्नदाता रूठ गए थे। उनके घर में घाटा हो गया था और सभी सामान बिक गया था। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, कहते कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज न जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया माई काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तब उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता और ऊपर से सभी गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई बेटा। मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हुआ है। अब तो मुझे माफ कर दो। तब उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी भी माँ अपने बच्चों से माफी मांगती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। फिर वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और इसे मैं कभी पहचान भी न सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है। फिर भी देखो, यह मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से आंसू छलक आए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सभी भक्तों को देना। जो भी इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ कहे, सुने और हुंकारा भरे, उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं? तब भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। वह बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहनकर रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। तब बहू बोली, मैं तेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी कि बहू, किसका दोष सर ले आई? तब बहू कहने लगी, सासू जी, दोष क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। तब सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे सीता माता थी। वे पुरानी से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना तो। वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नित नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, सभी के भरना, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक चूहिया ने दीपक में लगी हुई बाती को खाने के लिए, जिसमें घी लगा हुआ था, वह मंदिर में उस लालच से पहुंची। तो जैसे ही उसने उस दीपक की बाती को मुंह में उठाया, वह बाती तो उसके मुंह में नहीं आई, बल्कि वह बाती थोड़ा सा आगे बढ़ गई। क्योंकि बाती छोटी होने के कारण वह बाती बुझ रही थी। ऐसे में अनजाने में ही चूहिया से एक बहुत बड़ा पुण्य हो गया। आई तो वह उस बाती को खाने के लिए थी, लेकिन संयोगवश और देव कृपा से उससे वह बाती बुझी नहीं, बल्कि बाती आगे बढ़ गई और वह दीपक बुझता हुआ फिर से जलने लगा। लेकिन उस जलती हुई बाती से चूहिया का मुंह बुरी तरह से जल गया, जिस कारण उसी मंदिर में उस चूहिया की मृत्यु हो गई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष की देने वाले सभी व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत के महात्म्य को भी सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वालों को दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत, शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता और साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का उपवास रखा करें। उसके उपदेश को सुनकर अन्य बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा, पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। साथ ही 1000 वर्ष तक मैंने राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड के रास्ते पर चल पड़ा। मेरे दुराचार को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी, क्योंकि जैसा राजा करता है वैसी उसकी प्रजा भी उसका आचरण करती है। इस तरह धर्म शास्त्रों के कहे अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन को गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता
नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल और थका हारा होने के कारण मैं रात भर वहीं पड़कर कीर्तन सुनता रहा। प्रातः काल होते ही भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मेरे पास आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था, रात्रि भर भगवान का कीर्तन भी सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकले हैं। इस कारण तो उसके समस्त पाप ही नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त जी की यह बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर यमराज ने अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहा, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको हमारे पास कभी मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे हमारे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज जी ने मेरा पूजन किया और फिर हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है ही। जो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन विहि नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने मनमोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही इच्छा रहती कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सामने नाचते हुए अपने प्राण भी त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बन गई। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अलावा अन्य कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि को मन में धारण कर फिर से नृत्य करने लगी। कुछ समय के बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगना गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा और सेवा करें। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहने लगी, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे। मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की अब कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रकीर्ति को वरदान देते हुए कहा कि तुम नंद ग्राम में वृष भानु गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होंगी। उस समय भगवान तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास रचाया और उनके साथ नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता
और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो दोनों जोर-जोर से लड़ने लगे। लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते-लड़ते दोनों जोर-जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लप्सी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा, तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंक दी, तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया, तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है, वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें, तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा, तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं।
तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालीग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालीग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी और शोक उपारा।
तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर कार्तिक अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।